हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी को तो ये मालूम ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 7 का दी एंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 14 जनवरी 2020 से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 7 को टोटली बैन कर दिया है। इसके बावजूद अगर आप विंडोज़ 7 का इस्तेमाल अपने पीसी या सिस्टम में या लैपटॉप में करते हैं तो आपको इससे जुड़ी कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट या सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिल पाएंगी, जो कि आपके काम करने के टाइम पे ये कुछ थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आप अपने सिस्टम को विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 में डायरेक्ट अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, और एक ओएस फाइल को डायरेक्ट से आपके यूएसबी या पेन ड्राइव में यूएसबी फ्लैश ड्राइव बना के कैसे फॉर्मेट करके अपने पीसी को एकदम नए से विंडोज़ 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत ट्रिक्स होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक सिस्टम में नहीं, दो सिस्टम में आपको करके बताऊंगा। एक सिस्टम तो रहेगा आपका डेल का, नया सिस्टम है तो फॉर्मेट मार के करेंगे तो एकदम नए से बन जाएगा, या फिर अपग्रेड करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन दूसरा सिस्टम जो है वो काफ़ी पुराना है और वो लिनोवा का है। उस सिस्टम में आप अगर डायरेक्ट से अपग्रेड करेंगे तो काम नहीं बनेगा आपका, आपको उसे फॉर्मेट करके फिर विंडोज़ 10 डालना पड़ेगा। और आपको जेन्युइन सॉफ्टवेयर आप खरीदना तो चाहेंगे नहीं, इसलिए आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट से विंडोज़ 10 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और वहाँ से आप डायरेक्ट पेन ड्राइव में कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव बना के उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इन सभी को हम पॉसिबल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र पे, वहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर डाउनलोड। करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए, सॉफ्टवेयर का लिंक ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप सर्च कीजिए विंडोज़ 10 डाउनलोड, आपको कहाँ मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे देखिए डाउनलोड विंडोज़ 10 बोल के लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। आप वो सॉफ्टवेयर दिखने में कुछ इस तरीके का रहेगा। रुकिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैंने पहले से एक करके रखा हुआ है डाउनलोड, ये देख सकते हैं। 3-4 डाउनलोड है यहाँ पे, आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक का, क्योंकि सब तो एक ही है। तो चलिए चलते हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यस पे क्लिक कीजिए। फिर आपके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का पेज आएगा। अब ये डाउनलोड के लिए रेडी हो रहा है। देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट भी हो गया है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेबल नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स। इसको ठीक से पढ़िए, हालांकि पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी, मतलब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के लिए रेडी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक मीडिया क्रिएशन टूल है जो कि आपको विंडोज़ 10 का जेन्युइन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मदद करेगा। अब आपका सॉफ्टवेयर एकदम डाउनलोड होने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे।
आप अपने पीसी को विंडोज़ 7 से डायरेक्ट विंडोज़ 10 में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक खामी है कि आपका सिस्टम में अगर 32 बिट का विंडोज़ 7 रहेगा तो ये आपको 32 बिट का विंडोज़ 10 ही देगा, और अगर आपके पीसी में 64 बिट का विंडोज़ 7 रहेगा तो वो 64 बिट का विंडोज़ 10 ही आपको देगा। तो हम अपने पीसी को अपग्रेड नहीं कराना चाहते क्योंकि पहले से 32 बिट का है, लेकिन हमको 64 बिट का चाहिए। और इसमें एक बात है कि आप अगर अपने सिस्टम में 64 बिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम आपके सिस्टम फास्ट होने के लिए आपको प्रोसेसर कम से कम i3 का प्रोसेसर होना ज़रूरी है, और 4 GB के ऊपर का रैम चाहिए। हालांकि वो माइक्रोसॉफ्ट पेज में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे आपको नॉर्मली बहुत बहुत कम लिखा हुआ है जिससे कि आपका चल जाएगा काम, लेकिन एक्चुअल में आपको i3 प्रोसेसर के ऊपर ही चाहिए और 4 GB रैम के ऊपर ही ज़रूरत है, तभी आपका सिस्टम अच्छे से काम करेगा। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, USB फ्लैश ड्राइव, DVD और ISO फाइल। हमको यहाँ से DVD और तो ISO फाइल नहीं चाहिए, वो थोड़ा अलग टाइप का रहेगा, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपके सिस्टम से उसको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। कन्वर्ट करके लेने के बाद ही वो काम करेगा। लेकिन आप अगर USB फ्लैश ड्राइव का यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने USB ड्राइव में, मतलब कि आपके पेन ड्राइव में USB फ्लैश ड्राइव ऑटोमेटिक बन जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको एक नया पेज मिलेगा। यहाँ इस चेक बॉक्स को हम लोग अनबॉक्स करेंगे और यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है, इसको यहीं रहने देंगे, विंडोज़ 10 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा 32 बिट, 64 बिट और तो बोथ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करके जब इंस्टॉल करें तो आपका मन मर्जी के हिसाब से करना चाहते हैं 32 बिट और तो 64 बिट, तो आप बोथ कर सकते हैं। इसका करने का फ़ायदा ये है कि आप जब आपके सिस्टम में फॉर्मेट करने जाएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन पूछेगा 32 बिट और 64 बिट, इसीलिए आप कर सकते हैं। और अगर 62 और तो 30 बिट दोनों में से किसी एक को करते हैं तो आप फॉर्मेट करके नया इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे ये आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोथ करेंगे, फिर इसको अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने से देखिए चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको बोथ पे ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद ये हमको पूछ रहा है कि USB फ्लैश ड्राइव बनानी है और तो OS अगर बनाएंगे तो मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ कि OS बनाने से क्या होगा, ये आपके सिस्टम में सेव होके रहेगा, फिर आपको कन्वर्ट करके DVD राइडर में और तो पेन ड्राइव में इसको बूटेबल बनाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम टाइम बचाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, USB फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करेंगे। करने के बाद ये यहाँ पे आपको लोकेशन पूछेगा। लोकेशन क्या है, लोकेशन है हेज बोल के लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार हम लोग अपने फाइल में देख देते हैं। माई कंप्यूटर पे मारिए, ये देखिए हमारा पेन ड्राइव का नाम हेच आ रहा है, तो ये प्लेस सही है। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको आपके पेन ड्राइव में ही जा रहा है। फिर यहाँ से चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये 0 से 100 तक जाएगा, फिर जाके कंप्लीट होगा। लेकिन ये 0 से 100 पर जाने के टाइम पे 10 मिनट भी लगा सकता है, आधा घंटा भी लगा सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। ये आपका डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट डेटा कितना फास्ट है। तो इसको मैं अगर आपको स्लो से बताऊंगा तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा। तो चलिए मैं वीडियो को कर देता हूँ पॉज। 100% कंप्लीट होने के बाद फिर मैं वापस आऊँगा। तो देखिए डाउनलोड होने के बाद ऐसा आपको नोटिस आएगा, योर USB फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी। इसका मतलब ये है कि आपके पेन ड्राइव में
विंडोज़ 10 का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करके विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पेन ड्राइव हो वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर के कंप्यूटर फाइल के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेन ड्राइव है वो यूएसबी जी बोल के लिखा हुआ है। इसके अंदर जाके देखते हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से रेडी है। बोथ सॉफ्टवेयर मतलब 64 बिट का और 86 का मतलब दोस्तों 32 बिट होता है। तो अभी हम एकदम आसान तरीके से सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे एक पुराने सिस्टम को फॉर्मेट करके नया विंडोज़ 10 बना सकते हैं और नए सिस्टम में आसानी से कैसे कर सकते हैं। मैं जो तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी नया अगर हो, कितना भी नया क्यों ना वो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बूटेबल पेन ड्राइव है, बूटेबल पेन ड्राइव को हम लोग करेंगे अभी बंद, क्योंकि हम अभी अपने सिस्टम को डायरेक्ट विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। हम सबसे पहला तरीका वो सीखेंगे। फिर सेकंड में हम लोग सीखेंगे कि एक नए डेल सिस्टम को आप फॉर्मेट करके उसमें विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर जाके हम लोग देखेंगे कि एक पुराने लेनोवो को फॉर्मेट करके विंडोज़ 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव को करते हैं क्लोज। और फिर हमने जो मीडिया क्रिएशन टूल इंस्टॉल करके रखा था डेस्कटॉप पे, उसके ऊपर काम करेंगे। इसके लिए आप डायरेक्ट इस पर राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। करने के बाद पेज अपने आप ओपन होगा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये अपने आप प्रोसेस होता रहेगा और आपको बस यस 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 पे क्लिक करते रहना है। देखिए दोस्तों गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी बोल के लिखा हुआ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट आता ही रहेगा, परसेंटेज बढ़ता ही रहेगा। ये होने में कम से कम 2 से 3 घंटा टाइम ले सकता है, या फिर आपका डेटा अगर फास्ट रहेगा तो 1 घंटे में भी कंप्लीट हो सकता है। देखिए हो रहा है, बस होता रहेगा, ये होता रहेगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका एक्सेप्ट, ये आप देखेंगे आपका पेन ड्राइव आपका जो डाउनलोड है वो इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो आपका एक्सेप्ट बोल के लिखा हुआ है एक्सेप्ट पे क्लिक करें। करने के बाद ये फिर आगे बढ़ता रहेगा। फिर देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, हो जाएगा। बस अभी नेक्स्ट ये आपका पूरी तरीके से तैयार है। ये जब 100% होगा तो आपका सिस्टम जो है विंडोज़ 10 में इंस्टॉल हो जाएगा। थर्टी सेवन 38 55 56। देखिए दोस्तों मैं अगर
दोस्तों आप देख सकते हैं जो इंस्टॉल हुआ है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। होने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों डाउनलोड जब कंप्लीट हो जाएगा आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आएगा पेज। तो देखिए ये आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको सिस्टम जो है रीस्टार्ट होने के बाद कुछ डाटा पूछेगा जो मैंडेटरी रहेगा, आपको देना ही पड़ेगा। आप चाहे तो दे सकते हैं और तो स्किप मार सकते हैं। देखिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। जस्ट मोमेंट। यहाँ पे आप रीजन को इंडियन कर दीजिए, इंडिया। फिर यहाँ पे आप देंगे नेक्स्ट इंग्लिश इंडिया, तरीके से दबाइए। कीबोर्ड लेआउट पूछ रहा है, स्किप मार दीजिए। नेक्स्ट आप पर्सनल यूज़ करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन, मेरा पर्सनल है तो मैं पर्सनल पे क्लिक करके ये दबाऊँगा। आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दबाइए। फिर आपको एक अकाउंट पूछेगा, जैसे कि आपका ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो ऑफलाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा ये देने से क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हर बार सिस्टम अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तो आपको ये ऑफलाइन नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ईमेल आईडी देना ही पड़ेगा। आपके पास अगर गूगल अकाउंट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे एक क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एड्रेस पे दबाइए। फिर देने के बाद आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको देंगे आपका डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट आपको कंट्री पूछ, फिर नेक्स्ट आएगा आपका सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग, डिवाइस एडवाइसमेंट तो मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं नो दबा रहा हूँ। आपको चाहिए तो दबा सकते हैं, बाकी जब यस रहने देंगे फिर एक्सेप्ट। आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आपका सिस्टम अभी स्टार्ट होने को रेडी है। तो देखिए दोस्तों आपका सिस्टम जो है अभी विंडोज़ 10 पूरी तरीके से बन चुका है। अभी छोटा मोटा सेटिंग होगा ये आप खुद ही कर सकते हैं। विंडोज देखिए नॉट एक्टिव आ रहा है। मैं ये लास्ट में बताऊंगा कि कौन से ट्रिक्स में आप अपने विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा डायरेक्ट अपग्रेड कैसे होता है ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। तो अभी चलते हैं हमारे लिनोवो सिस्टम में, उसको अब हम फॉर्मेट करके विंडोज़ 10 में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं ये देखते हैं बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से। तो सबसे पहले आपको जो अपना पेन ड्राइव है उसको प्लग इन कीजिए सिस्टम के साथ। कनेक्ट करने के बाद आपको सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं सिस्टम को रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद F10 प्रेस कीजिए तो F12। आपके सिस्टम में कौन सा, हमेशा आप ये आपके सिस्टम के ऊपर है। यहाँ पे आप जब अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे जो कॉर्नर है इस कॉर्नर में आपको
ऑप्शन आएगा विंडोज़ 10 करने के लिए आपको F12 दबाना है। ऑटो मतलब बायोस सेटिंग के लिए आपको F12 दबाना है, तो F10 दबाना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे लिनोवो सिस्टम के ऊपर, जो कि एक पुराना सिस्टम है, कम से कम 10 साल पुराना होगा। तो इसमें हम लोग विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सिस्टम को पूरा फॉर्मेट करके, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमारे सिस्टम में जो हम लोगों ने ये जो फ्लैश ड्राइव बनाया है विंडोज़ 10 फॉर्मेट करने के लिए, उसको सबसे पहले प्लग इन करेंगे। प्लग इन करने के बाद हमारे सिस्टम को करना पड़ेगा रीस्टार्ट। तो चलिए दोस्तों सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट होने के बाद आप F12 और तो F10 दोनों में से कोई तो एक दबाते रहिए। फिर आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज आके ओपन होगा, जो कि बायोस सेटअप का पेज है। यहाँ पे आप एंटर सेटअप पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एंटर सेटअप। आपको दूसरा कुछ तो नहीं दबाना है, आपको सिर्फ ये विंडोज सेटअप के ऊपर जाना है, जाके इसको दबाइए। दबाने के बाद यह ले जाएगा आपको बायोस सेटअप पे। बायोस सेटअप पे जाने के बाद सॉरी बायोस सेटअप पे जाने के बाद आपको जाना है स्टार्टअप पे। स्टार्टअप बायोस सेटअप पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो आपका सिस्टम आ रहा है, आपका फर्स्ट बूट, सेकंड बूट, थर्ड बूट। यहाँ पे फर्स्ट बूट को आपको करना है रिमूवल ड्राइव। रिमूवल ड्राइव पे जाने के लिए यहाँ पे एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको पेज दिखाई देगा, जहाँ पे आपको 1 सेकेंड देखिए रिमूवल ड्राइव, ये मेरा पहले से रिमूवल ड्राइव किया हुआ था, लेकिन आपका अगर नहीं है तो आप कर लीजिएगा। करने के बाद आपको प्रेस करना है F10। F10 प्रेस कीजिए, यस मारिए, 7 इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद आपका सिस्टम जो है वो लोड होगा। लोड होने के बाद फिर से F12 पे प्रेस कीजिए, आपके पास सामने ऐसा एक पेज आके ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका रिमूवल ड्राइव या USB फ्लैश पेन ड्राइव आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें से यहाँ पे जो भी आपको तीन चार ऑप्शन नज़र आ रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा 1 2 3 4, इसमें से कोई भी हो सकता है। ये बस आपको थोड़ा सा देखना है, खुद ही देख लीजिए, तीनों को ट्राई कीजिए, तीन में से कोई एक ले लेगा। चलिए तो इनमें से कौन सा है देखते हैं ट्राई करके। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, दबा के ही देखना पड़ेगा कौन सा है। तो मेरा जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं ST3500 जो लिखा हुआ है, मेरा तो यही है लग रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। नीचे वाला पहले दबाते हैं, जनरली हो गया। होने के बाद अरे नहीं हुआ, अभी चलते हैं जो मैं बताया था आपको। मैं हाँ दोस्तों, हो गया। होने के बाद यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा 32 बीट, और ये आपका फर्स्ट है 64, सेकंड का है 32। तो हम लोग जो है फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट वाले के ऊपर एंटर मारेंगे।
इंटर मारने के बाद देखते हैं कहाँ लेके जाता है पेज। ये इंस्टॉल होने के लिए पूरा तैयार है दोस्तों। चलिए तो ट्राई करते हैं। 64 बीट हो गया, इंटर प्रेस कीजिए। देखिए इंटर प्रेस करने के बाद ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद ये नेक्स्ट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ का पेज ओपन हो चुका, कुछ अलग तरीके का है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना, जो जैसा है रहने देंगे, सिर्फ नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट दबाने के बाद यहाँ पे जो है हमको ये प्रोडक्ट की पूछेगा, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है। प्रोडक्ट की कहाँ पूछ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है हमारा प्रोडक्ट की तो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे आप दूसरा एक ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट जहाँ पे दिखा रहा है आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, वहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आएगा। हम जो है हम प्रो जो लिखा हुआ है उसको उसके ऊपर दबाते हैं, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा में थोड़ा बहुत झमेला है दोस्तों, इसीलिए प्रो पे क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिए ये सेटअप हो रहा है। होने के बाद ये आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट आने के बाद लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट दबाने के बाद कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाइए। जाने के बाद देखिए सी ड्राइव जो है, सी ड्राइव को मैं पहले से बाद में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे सी ड्राइव को एक नाम दिया है, जस्ट सिंपली जानने के लिए कि नाम दिया है। तो नाम देने के बाद हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट दबाएंगे ताकि हमारा सी ड्राइव जो है वो खाली हो जाए, ताकि हम विंडोज़ 7 को फिर से इस पर इंस्टॉल कर पाएँ। देखिए ये खाली हो चुका, खाली नाम चेंज हो चुका है, पार्टीशन पूरा खाली हो चुका। होने के बाद नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद ये जो है इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। इंस्टॉल होना ख़त्म होने के बाद जो देखेंगे लीजिए इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। फिर यहाँ पे जो है हमारा विंडोज़ 10 रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा सा बात है कि हम लोग पहले जब डायरेक्ट अपग्रेड कर रहे थे, जो कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग हमारा अकाउंट जो डेट ऑफ बर्थ इंडिया जो पूछा था, यहाँ पे भी सेम पूछेगा। तो आप लोगों को दोबारा दिखाने का ज़रूरत नहीं है, सेम ही रहेगा, आप सेम कर दीजिएगा। यहाँ तक जो आप लोगों के लिए ज़रूरी था वो मैं पहले से बता चुका हूँ। तो दोस्तों हमारा सिस्टम जो विंडोज़ 10 पूरी तरीके से बन चुका है, जो लेनोवो सिस्टम है। अभी हम डेल को देखेंगे तो डेल को विंडोज़ 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फॉर्मेट करके फिर से इंस्टॉल करने के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो देख सकते हैं पेज में ये विंडोज़ 10 है, जो डायरेक्ट अपग्रेड हम लोगों ने किया था, उसी वजह से ये आपको कुछ ऐसे नज़र आ। लेकिन ये जो है ये हमारा जो है ये 32 बिट का है, लेकिन हमको चाहिए 64 बिट का, इसलिए हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव को फिर से इस्तेमाल करेंगे। इस पर प्लग इन करने के बाद हम इसको करेंगे रीस्टार्ट। तो मैं पेन ड्राइव जो है उसको प्लग इन कर चुका हूँ। करने के बाद इसको देखते हैं ये रेडी है उसमें नहीं। देखिए पूरे तरीके से रेडी है। अब हम इसको हम लोग को सिस्टम को करना पड़ेगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए F2 प्रेस किया करना पड़ेगा। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है इसको फर्स्ट बूट प्रायोरिटी पे हम लोग सेट करेंगे। और यहाँ पे जो आप लेगेसी देख सकते हैं, ये लेगेसी रहने देंगे। लेगेसी करने के बाद इसको करेंगे USB स्टोरेज ड्राइव। जी हाँ दोस्तों USB। फिर हम लोग को दबाना है F10। F10 दबाने से ये सेव रीसेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो हर सिस्टम कुछ अलग पूछेगा, कोई F10 पूछता है, F2 पूछता है, F12 पूछता है। आप चेक कर लीजिए, ऑनलाइन में भी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा दबाने से आपका सिस्टम जो है वो आपको वो बायोस सेटअप पे लेके जाएगा। ये सिस्टम अभी तैयार हो रहा है, होने के बाद ये देखिए पेज आ गया। आने के बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये सेटिंग ले रहा है। यहाँ पे जो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको ताकि गलती ना हो। यहाँ पे जो लेगेसी है, जो बूट लिस्ट ऑप्शन के साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है लेगेसी बोल के लिखा है, इसका आप कुछ छेड़खानी नहीं कीजिएगा। आपका सिस्टम अगर नया है तो आपके सिस्टम की ज़रूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक जो है लेगेसी ही रहेगा। आपको बस जो चेंज करने का चीज़ होगा, यहाँ पे USB स्टोरेज ड्राइव जो है बस उसी को चेंज कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए, यानी की प्रेस कीजिए। करने के बाद आपका सिस्टम जो ऑटोमेटिक रीबूट होने के बाद आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा इंस्टॉल होने के लिए। ये देखिए हो चुका है, लोडिंग ले रहा है। बाकी का जो सिस्टम है सभी सेम ही है। हम लोग जैसे कि पहले जो किए थे, जो जैसे आपको बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं सेम प्रोसेस है। जो हमारा सीट है उसको मैंने एक नाम दिया, नाम देने के बाद उसको जो है फॉर्मेट किया हूँ। फॉर्मेट करने के बाद फिर इंस्टॉल किया हूँ। प्रोसेस पूरा सेम ही रहेगा, आपको बस थोड़ा सा नॉलेज लगाइए, बस आपको आ जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे ज़रूरी है आप पॉज मार के देख सकते हैं या रिटर्न जाके देख सकते हैं। ये देखिए रीस्टार्ट हो चुका है, ये पूरा रेडी है बस 10। अब बाकी का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका है, जो कि मैं थोड़ा फास्ट से देखें, स्लो में देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम बचाते हैं। यहाँ पे जो है हमको आप जो है इतना ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन पूछ रहा है। एक पिन मतलब आप सिस्टम जब आप रीस्टार्ट करेंगे, ये पिन आप ज़रूरी है कि दोस्तों आप इस पिन को दीजिएगा, देने से ही सही रहेगा। देखिए सेटिंग जो है पूरा सेम ही है, लेकिन चेंज जो है, देखिए दोस्तों सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है। और इसमें और एक बात है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए मेरा जो विंडोज़ 10 है वो ऑटोमेटिक एक्टिव है। एक्टिव कैसे है, चलिए ये टिप्स भी मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे किया जाता है। दोस्तों एक्टिवेट करने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए bit.ly/windows.txt। देखिए फिर आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे null लिखा हुआ आ रहा है। null कहाँ पे आ रहा है जी, यहाँ पे null आ रहा है। null आने से ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दबाइए सेम,
देखिए दोस्तों फिर से नूल आ रहा है, तो हम इसको ऑल कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद न्यू पे जाइए। न्यू पे जाने के बाद जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके जो नूल है इसे कट कर दीजिए। हालांकि वो नहीं आना है नूल वहाँ पे, पता नहीं क्यों आ रहा है दोस्तों। वहाँ पे जो नूल है वो आना नहीं चाहिए, फिर भी आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या है, गूगल ओपन करके फिर वहाँ पे सेम यहाँ पे टाइप करेंगे BYT, फिर .ly, फिर /windows.txt। फर्स्ट पेज जो आ रहा है उसको ओपन करेंगे। करने के बाद कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे फिर जो है इसको सेव आज कीजिए। सेव आज करने के बाद डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। इसको जो है हम यहाँ पे ANSI जो है इसको यही लिखने देंगे, लेकिन हम इसको CMD बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, activate.cmd, फिर इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यस कीजिए। करने के बाद ये आपका सिस्टम को जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेटिंग योर डिवाइस। कुछ टाइम के बाद आप जो है आप देखेंगे आपका जो विंडोज़ 10 है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि मेरा पहले से किया हुआ है इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि आपको इससे आसानी होगी। विंडोज़ 10 आप अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा 3 तरीके बता चुका हूँ। आपको जो तरीके से आपको आसानी लगे उसी तरीके से आप कीजिएगा। आपके सिस्टम के हिसाब से देख लीजिएगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।